कुछ बच्चों के पेरेंट्स के लापरवाही की वजह से उनके खान पीन में खाना दांत में फंसना और चिपकना। चॉकलेट एक ऐसा तत्व है जो चिपचिपा होता है, जो दांत के ऊपरी सतह पे चिपकता है और उसको सही से साफ़ ना किया जाए तो दांत में कैविटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो एक ब्रश का इस्तेमाल 1 से 1.5 महीने तक करना चाहिए। ब्रश हमेशा ही मेडिकेटेड यूज़ करना चाहिए, जिसके ब्रिशल्स, ब्रश के ऊपर जो धागे होते हैं उसे ब्रिशल्स बोलते हैं। वो ब्रिशल्स जब तक सही रहें, घिसने लगे तो उस ब्रश को हटा देना चाहिए। अब पेस्ट की बात जहाँ तक आती है तो पेस्ट हमारे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें फ्लोराइड है, जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट है। तो इन कंपोजिशंस की पेस्ट अक्सर ये सेंसिटिविटी में काम आती है। बच्चा छोटा है, समझदार नहीं है, तो उनकी माताओं को खुद से उनके दांतों की सफाई करनी चाहिए। और बच्चा बड़ा हो चुका है तो उसको एक डिसिप्लिन पहले से ही सिखाना चाहिए कि हमें सुबह उठने के बाद एक बार ब्रश करें और उसके बाद सोने से पहले एक बार ब्रश करें। और नियमित रूप से 2 बार ब्रश करने की अच्छी आदत हमें डालनी चाहिए। पायरिया का स्टार्टिंग फेज़ मुंह में महक आना, बैड स्मेल आना भी है। तो पहले मुंह में बदबू आना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर ब्रश करने में या फिर कुछ खाने में स्वेलिंग गम्स, मसूड़े सूजना और मसूड़े से खून आने की शिकायत होती है। माउथ वॉश टाइम टू टाइम करने से दांत में जो भी चिपचिपे पदार्थ ज़्यादा समय तक जमे रहने की वजह से कीड़े का आशंका होता है, दांत के डेंटल केरीज की आशंका होती है, वो कम जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज हम आपको हेल्थ केयर के एपिसोड नंबर 1 में दानापुर के दंत चिकित्सक डॉक्टर दानिश जामा जी से मिलवाने वाले हैं। दानिश जामा जी आज हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आममर्रा ज़िंदगी में काफ़ी ही ज़रूरी होती है। दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो आइए हम मिलवाते हैं सबसे पहले दानिश जामा जी से। दानिश जामा जी, आपका हमारे आर्यभट्ट न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दानिश जामा, मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ, बीबीगंज पुलिस चौकी डेंट्रस से बोल रहा हूँ। सर, जैसा कि देखा जाता है आम लाइफ में कि जो महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं, उनके दांतों में कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है, बच्चों की बात जब हम करते हैं तो बच्चे बचपन से होश में नहीं होते हैं, समझदार नहीं होते हैं। उनका केयर उनके पेरेंट्स को करना होता है, दांत की सफाई नियमित रूप से उनके पेरेंट्स को करना होता है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स के लापरवाही की वजह से उनके खान पीन में खाना दांत में फंसना और चिपकना। चॉकलेट एक ऐसा तत्व है जो चिपचिपा होता है, जो दांत के ऊपरी सतह पे चिपकता है और उसको सही से साफ़ ना किया जाए तो दांत में कैविटीज़ की प्रॉब्लम होती है। कैविटीज़ लगने के बाद बच्चे के जो दांत आए हुए होते हैं, एक दूध के होते हैं सबसे पहले, उसके बाद इरप्शन फेज़ में पक्के दांत आते हैं, तो उनमें कीड़ा लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बच्चों को सुबह शाम ब्रश करें। अगर बच्चा छोटा है, समझदार नहीं है, तो उनकी माताओं को खुद से उनके दांतों की सफाई करनी चाहिए। और बच्चा बड़ा हो चुका है तो उसको एक डिसिप्लिन पहले से ही सिखाना चाहिए कि हमें सुबह उठने के बाद एक बार ब्रश करें और उसके बाद सोने से पहले एक बार ब्रश करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाता है आम जिंदगी में हम सोचते हैं कि हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाओ, और इस भागती दौड़ती लाइफ में हम ऐसा ही खाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। हम जो दांत होता है उसका केयर कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कॉफ़ी पी लिए, चाय पी लिए, तो उसके बाद कुछ अलग करना चाहिए। उसके बाद मतलब दांतों को केयर करने के लिए चाय हुआ, कॉफ़ी पीने के बाद क्या हमें करना चाहिए? जैसे हम सबसे पहली चीज़, खाना आज के ज़िंदगी में बहुत तरीके का खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और जंक फूड पदार्थ हमेशा चिपचिपा पदार्थ होता है। उसे खाने के बाद हम अब कम से कम कहीं पे कुल्ला कर लेने से दांतों पे चिपके हुए खाने वो हट जाते हैं। और नियमित रूप से 2 बार ब्रश करने की अच्छी आदत हमें डालनी चाहिए। और अपने पर्सनल किट में एक माउथ वॉश ज़रूर रखना चाहिए। माउथ वॉश टाइम टू टाइम करने से दांत में जो भी चिपचिपे पदार्थ ज़्यादा समय तक जमे रहने की वजह से कीड़े का आशंका होता है, दांत के डेंटल केरीज की आशंका होती है, वो कम जाती है। दूसरी चीज़, जब हम कुछ खाना खाते हैं वो दांतों
के बीच में फंसता है तो उसे हम तिनके से निकालते हैं, बट तिनके से निकालने की वजह से वो तिनके के डायमेंशन की वजह से दांतों में गैप होता है, दांत और मसूड़े में गैप होता है। दांत और मसूड़े में जब पॉकेट गैप, जिसे हम पॉकेट बोलते हैं, बनना शुरू होता है तो उसमें फूड डिपोजिशन होने लगती है और खाना फंसते फंसते वो वहाँ पे बड़ा सा एक स्पॉट बन जाता है पर्टिकुलर फूड डिपोजिशन का, जिसमें जाके पायरिया स्टार्ट फेज में वहाँ पर से पायरिया हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पायरिया स्टार्ट हो जाता है तो बहुत महिलाओं को देखने को मिलता है या जेंट्स बहुत लोगों को कि दांतों में ब्रश करते टाइम ब्लड आने लगता है। दांतों में ब्रश करते टाइम ब्लड आना मीन्स गम ब्लीडिंग का एक इंडिकेशन है और गम ब्लीडिंग एक एक्यूट पायरिया का केस है, इस केस में पायरिया के केस में दांतों की सफाई नियमित रूप से 2 टाइम ब्रश करने से नहीं सही होती, बट उसके लिए स्केलिंग नाम की एक ट्रीटमेंट होती है। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मशीन से हम दांतों की सफाई और दांत और मसूड़े के बीच की सफाई करके कुछ हफ्ते की मेडिकेशंस देते हैं, जिससे वो पायरिया दूर चला जाता है। और पायरिया का स्टार्टिंग फेज़ मुंह में महक आना, बैड स्मेल आना भी है। तो पहले मुंह में बदबू आना शुरू होते हैं, उसके बाद फिर ब्रश करने में या फिर कुछ खाने में स्वेलिंग गम्स, मसूड़े सूजना और मसूड़े से खून आने की शिकायत होती है। तो ऐसे शिकायत पे, ऐसे कंप्लेंट्स पे इसे बहुत दिन छोड़ देने से मसूड़े की बड़ी बीमारी बन सकती है और दांत हिलने की शिकायत होती है और दांत झड़ने की शिकायत होती है। इसलिए इसे स्टार्टिंग फेज़ में ही काउंटर कर देने से, दांत की सफाई कर देने से ये वहीं पे रुक जाता है। जैसे कि देखा जाता है अक्सर यही कि ठंड के दिन में जैसे कुछ भी हम पीते हैं, गर्म पीते हैं तो एक झंझनाहट होती है और ठंड जब रहता है तो गर्म पीने से सनसनाहट होती है। और वहीं गर्मी में देखो कि ठंडी वस्तु पीने से एक झंझनाहट सी होने लगती है। तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं? उस प्रॉब्लम से हमको रिलीफ पाने के लिए प्रॉपर पेस्ट का यूज़ करना, जिस पेस्ट में फ्लोराइड हो और जिस पेस्ट में एंटी सेंसिटिविटी की कंपोजिशन हो उसको यूज़ करना, ब्रश 2 टाइम करना और माउथ वॉश करना। ये चीज़ सबसे बेसिक चीज़ है जिससे टूथ का जो उजला सतह होता है, जिसको हम एनेमल बोलते हैं, वो एनेमल रिपेयर होता रहे और उसके बाद कोई तरह का गर्म पदार्थ या ठंड पदार्थ पीने पे कनकनाहट की शिकायत कम जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। ये तो आपने बताया कि ऐसा करने से हमको ये कनकनाहट हट सकती है, लेकिन आजकल देखा जाता है जो ब्रश होता है पूरा उसे सब ले लेते हैं। एक ब्रश जो पेस्ट होता है उसे हम कितने मात्रा में लें? क्योंकि वो भी कहने को होता है कि बहुत सारे रोग के कारण वो भी बनते हैं ज़्यादा ब्रश पेस्ट लगाने से भी। ये एक अच्छा सवाल था। सबसे पहले तो एक ब्रश का इस्तेमाल 1 से 1.5 महीने तक करना चाहिए। ब्रश हमेशा ही मेडिकेटेड यूज़ करना चाहिए, जिसके ब्रिशल्स, ब्रश के ऊपर जो धागे होते हैं उसे ब्रिशल्स बोलते हैं, वो ब्रिशल्स जब तक सही रहें, घिसने लगे तो उस ब्रश को हटा देना चाहिए। अब पेस्ट की बात जहाँ तक आती है तो पेस्ट हमारे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें फ्लोराइड है, जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट है। तो इन कंपोजिशंस की पेस्ट अक्सर ये सेंसिटिविटी में काम आती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि आप ब्रश करते कैसे हैं। ब्रश से दांत का झगड़ा करते हैं या ब्रश से दांतों को पकड़ के घिस देते हैं, वो उस तरीके से ब्रश नहीं की जाती। ब्रश करने का अपना एक टेक्निक है। जैसे देख लें, ये पेशेंट है, इसे ब्रश करना है तो ब्रश पे के ब्रिशल्स पे आप पेस्ट लगाएं। पेस्ट लगा के ब्रश को आप अंदर डालें मुंह में और सर्कुलर मोशन में स्लोली 1 मिनट तक ब्रश करें। ऐसे ही बाएं साइड करें, ऐसे ही दाएं साइड करें और आगे की तरफ ब्रश को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स डायरेक्शन में ब्रश करें। तो ब्रशिंग टेक्निक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको फॉलो करने से दांत घिसने की आशंकाएं कम हो जाती हैं, संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया ये सारे प्रोसेस एक आम जिंदगी में, जो एक नॉर्मल लाइफ में ये सब चीज़ें जो काफ़ी ज़रूरी है और शुरुआत ही में इसका इलाज करवा लेना चाहिए। तो जो भी घर बैठे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर वो आपसे कंसल्ट करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, तो उसके लिए आप अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए ताकि आपसे जो स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं वो भी ले सकें। जी, आप
कोई भी स्वास्थ्य की सेवा या कोई भी जानकारी हमारे पोर्टल से भी ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे हम फ्री टेली कंसल्टेंसी करते हैं। और हमारा सेंटर डेंट ट्रस्ट मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक अपोजिट बीबीगंज पुलिस चौकी दानापुर कैंट में है। आप यहाँ पे आएँ और अपने दंत रोग विशेषज्ञ से मिलें और यहाँ पे जो भी दंत रोग की समस्याएं हैं उनके उपचार आपको बेस्ट मिलती है। तो डॉक्टर साहब, आप सुनने में आया कि आप हर हफ्ते एक कैंप भी लगवाते हैं। जी हाँ, हर हफ्ते हम कैंप भी लगवाते हैं। कैंप का मोड ये होता है, जैसे कोई जागरूक व्यक्ति है, कोई जागरूक नागरिक है, वो अपने मोहल्ले में कैंप लगवाना चाहता है तो हमारे डेंट ट्रस्ट के क्लिनिक पे विज़िट करके वो अपने मोहल्ले के को रजिस्टर्ड कराए और वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में देखकर उनके बीमारियों को उनको बताते हैं और उसकी उपचार पे उनको छूट भी देते हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि इलाज पाना सबका हक है, वो चाहे पैसे वाले हों या चाहे गरीब हों। पैसे की वजह से किसी को इलाज ना पहुंच रहा है तो ये गलत है। तो इलाज हम सबको देने की कोशिश करते हैं और जो भी हमसे बन पड़ता है कैंप में मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, हेल्थ काउंसलिंग करना, वो सारा कुछ हम कैंप में करते हैं। तो ये थे डॉक्टर दानिश जामा जी। तो दानिश जामा जी, हम लोगों से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद, आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहें, दांत अनमोल है, दांतों को बचाते रहें। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दांत अनमोल है, दांतों को बचाते रहें। और हम अपने तमाम व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि जैसा इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, तो हम इन सभी चीज़ों को, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो फॉलो करके हम अपने दांतों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में, फिर हेल्थ केयर में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई समस्याओं को उजागर करेंगे और जिससे आपको बेनिफिट्स मिल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा ले ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले और फॉलो कर ले ताकि हर खबर आप तक मिलती रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार।